ये स्टोरी है द फॉलन एंजल ऑफ यूनिवर्स 13 मरनों की। हम देखते हैं ब्रॉली को जो कि अपनी ट्रेनिंग करके खड़ा होता अपना पसीना पोंछते हुए। तभी हमें किसी की अनजान आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है, कोई क्यों रहना चाहेगा ऐसी बंजर और घिनौने प्लैनेट फाम्पा पर। मेरी मदद करो ब्रॉली। चिल्लाई, तुम मुझे दिख नहीं रही हो, कहाँ पर हो तुम? फिर हम देखते हैं ब्रॉली के पीछे से एक पोर्टल खुलता है जिससे निकलता है मर्नो, जिसने कि अपने एक हाथ से चिलाई को गले से पकड़ा हुआ होता है और वो बोलता है, तो तुम ब्रॉली हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ सुना है। अच्छा तो एक बात बताओ ब्रॉली, तुम अपनों को बचाने के लिए कितना दूर जा सकते हो? क्या तुम इसकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? अब ये जिंदा रहेगी कि नहीं तुम्हारा चॉइस है, तो जल्दी चूज़ करो ब्रॉली, इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इतना बोल के मरनो चिलाई का गला धीरे धीरे दबाने लगता है। ये देख के ब्रॉली तुरंत चिलाई को बचाने के लिए मरनो पे अटैक करता है। उसे जाने दो। मगर इससे पहले कि ब्रॉली चिलाई को मरनो के हाथों से छुड़ा पाता, मरनो अपने पोर्टल में वापस चला जाता है और फिर ब्रॉली के पीछे आ जाता है दूसरे पोर्टल से और बोलता है, समझदारी वाला फैसला था मॉर्टल, और मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि तुम एक एंजल के आगे खड़े हो पाओगी। तुम मॉर्टल्स यूनिवर्स 7 के मुझे इम्प्रेस करते जा रहे हो अपने पोटेंशियल से। शायद तुम मेरी मदद कर पाओ मेरे सवाल का जवाब ढूंढने में कि कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है इस यूनिवर्स में, और वो पता करने के लिए शायद ये काम आ जाए बाद में, तो इसको मैं बाद के लिए छोड़ देता हूँ। अब आ जाओ कीड़े। और इतना बोल के मरनो चिलाई को अपने बनाए हुए पोर्टल के अंदर फेंक देता है और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तो अब हम आराम से मज़े कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। तो अब वॉरियर, तुम्हारे पास मौका है दिखाने का कि तुम क्या कर सकते हो। दिल खोल के लड़ो, मगर मैं याद दिला दूं कि दाव पर तुम्हारे दोस्तों की जान लगी है, लेमो और तुम्हारी प्यारी चिलाई की। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ, तुम्हारी असली ताकत। मुझे जानना है कि क्या तुम हो यूनिवर्स 7 में सबसे ताकतवर मॉर्टल। मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर छुपी हुई बैटल पावर को। आज मौका है दिखाने का वो छुपी ताकत को, तो आओ शुरू करो, मैं तैयार हूँ। इतना सुन के ब्रॉली गुस्से में पागल हो जाता है और वो पावर अप करते हुए बोलता है, उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर मरनो बड़े ही आराम से ब्रॉली के मुक्के को रोक लेता है और वो ब्रॉली को बोलता है, इंटरेस्टिंग, कितना स्ट्रेंज फॉर्म है। यह अलग है गोकू और वजीटा के गॉड फॉर्म से, मगर तब भी मैंने ज्यादा उम्मीद किया था तुमसे। मगर अगर सिर्फ तुम इतना ही कर सकते हो तो ये लड़ाई खत्म होती है। और इतना बोल के मरनो एक जोरदार मुक्का मारता है ब्रॉली के पेट में और मरनो को लगता है ये लड़ाई खत्म हो चुका है। मगर तभी ब्रॉली मरनो का मुंह पकड़ लेता है। मैं नहीं, तुम मरोगे। ये कितना ताकतवर है। ब्रॉली मरनो का सर को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारता है और फिर बोलता है, मैं तुम्हारी शरीर के हर एक हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर ब्रॉली उसे जमीन पर घसीटते हुए हवा में फेंक देता है। मगर हम देखते हैं मरनो स्माइल करते हुए अपने पीछे एक पोर्टल बना लेता है और बोलता है, तड़ा, मैं चाहता हूँ कि तुम बस इतना समझ जाओ कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते ब्रॉली। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्यों तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और मुझे लग रहा था कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर सेयन हो तीनों में से। माना कि तुम्हारे पास ताकत है मगर तुम्हारे पास लड़ने का स्किल नहीं है, तुम एक जानवर की तरह लड़ते हो। मगर अगर तुम्हारे पास कोई मास्टर होता जो तुम्हें सिखाता लड़ना, तो शायद आज नतीजा अलग होता। मगर वजीटा के जैसे ये भी मना ही करेगा। कितनी शर्मनाक बात है ये। इन मॉर्टल्स के पास पोटेंशियल था कुछ अलग बनने का, सबसे ताकतवर बनने का, मगर मैं ये भी सेंस कर पा रहा हूँ कि तुम बस अभी शुरू ही हुए हो। तो ब्रॉली, मुझे देखना है कि तुम अपनों को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। मगर तभी और हम देखते हैं ब्रॉली को सुपर सैन फॉर्म में, जिसे देखकर मरनो सोचता है कितनी शानदार ताकत है। जितना मैंने सोचा था तुम उससे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, मगर तब भी इसका कोई मतलब नहीं है।
मगर ब्रॉली का पंच लगने से पहले ही मरनो फिर से एक बार अपने पोर्टल की मदद से गायब हो जाता है और फिर से ब्रॉली के पीछे से निकलते हुए बोलता है, तुम्हें इससे तेज होना होगा ब्रॉली, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हम देखते हैं ब्रॉली मरनो पे लगातार अटैक करने लगता है और मरनो उन अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है, तो अब मुझे पता चला कि तुम्हारी ताकत का जरिया क्या है, वो तुम्हारा गुस्सा है। और इतना बोल के मरनो थोड़ा पीछे हटता है ब्रॉली से, मगर ब्रॉली उस पर तुरंत एक एनर्जी अटैक कर देता है। मरनो उस अटैक से बचने के लिए अपने आगे फिर एक पोर्टल खोलता है और बोलता है कि ये जो तुम्हारा गुस्सा है, उसी गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है, जिससे तुम सच नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी भी जितने ताकतवर हो वो भी काफी नहीं है अपने प्यारों दोस्तों को बचाने के लिए। मॉर्टल, जरूरी नहीं है कि जो तुमने सोचा हो वही असलियत हो। मगर ब्रॉली इससे के पहले मरनो को पकड़ पाता। मरनो फिर से अपने पोर्टल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। फिर वो एक बार ब्रॉली के पीछे से आके बोलता है, किसको ढूंढ रहे हो? याद करो किसके लिए लड़ रहे हो। क्या तुम सह पाओगे जो अभी तुम्हारे साथ होने वाला है? और हम देखते हैं वहाँ सिर्फ एक मरनो नहीं 5 मरनो होते हैं। फिर मरनो बोलता है, अगर तुम जानवर नहीं होते तो तुम प्रॉपर ट्रेनिंग से और एक सही टीचर के होने से तुम इतिहास के सबसे ज्यादा ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते। मगर मानना पड़ेगा तुमसे निपटना थोड़ा मुश्किल है गोकू और वजीटा के मुकाबले। तुम्हारी पावर्स तुम्हें फोकस तो देती है, मगर तुम्हारे अपने गुस्से में तुम पागल हो जाते हो, इसलिए तुम अपनी पूरी और असली ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मगर इतनी अनोखी पावर होने के बाद भी तुम सबसे ताकतवर सेयन नहीं हो। वजीटा मेरे फादर से ट्रेनिंग ले रहा है और गोकू व्हीस से, इसलिए वो तुमसे आगे निकल जाते हैं। मगर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा टीचर बनने के लिए तैयार हूँ। मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी ताकत को काबू करने में और एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ ताकि तुम सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सको, अगर तुम चाहो तो। और हाँ, खासकर अपने चाहने वालों के लिए। मरो। बेवकूफ जानवर, मैंने तुम्हें दूसरा मौका दिया मगर तुमने मेरे ही मुंह पर थूक दिया। तुम भी वजीटा की तरह ही बेवकूफ हो। और ये बोल के मरनो गुस्से से ब्रॉली पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है बोलते हुए, तुमने एक एंजल का ऑफर रिजेक्ट किया। हाँ, मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दे सकता था जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मगर ब्रॉली को मरनो की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मरनो को पंच मारने की कोशिश करता है, मगर मरनो आसानी से वो अटैक को डॉज करके ब्रॉली को गले से पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसका गला दबाने लगता है जैसे उसने चिलाई के साथ किया था। अब वक्त आ चुका है अपनी औकात जानने का, कीड़े। ये बोल के मरनो एनर्जी अटैक बना लेता है और ब्रॉली के मुंह में दे मारता है, जिससे ब्रॉली उड़ के दूर फेंका जाता है। फिर उसे एक जोरदार लात मारता है मरनो, जिससे ब्रॉली जमीन से टकराता है। फिर मरनो जमीन पे उतरकर बोलता है, अब देखो अपने आप को, कितनी तकलीफ में हो, आंख भी नहीं खोल पा रहे हो तुम, और तुम मुझसे लड़ रहे थे अपने दोस्तों को बचाने के लिए। चिंता मत करो, ये तो बस अभी शुरुआत है खेल का। मेरे पास अभी भी बहुत कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। तो फिर इस खेल को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। देखते हैं तुम कैसा रिएक्ट करोगे चिलाई के मौत के बाद।